ढांचे के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। पी वेव्स जहां ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं, वहीं एस वेव्स का तरल में जाकर रुक जाना वैज्ञानिकों को धरती की अंदरूनी बनावट समझने में मदद करता है। जब पी वेव्स और एस वेव्स धरती के अंदरूनी हिस्से से सफर करती हुई सतह पर पहुंचती है, तो वे एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक लहरों को जन्म देती हैं। इन्हें सतही लहरें यानी सरफेस वेव्स कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये लहरें धरती की सतह पर ही चलती हैं, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में लहरें पानी की सतह पर चलती हैं। ये बॉडी वेव्स मतलब पी और एस वेव्स के मुकाबले बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन इनकी विनाश करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। भूकंप के दौरान जो तबाही हम अपनी आंखों से देखते हैं, इमारतों का गिरना, सड़कों का टूटना, जमीन का फटना, वो सब इन्हीं सतही लहरों की वजह से होता है। ये लहरें जब किसी शहर से गुजरती हैं तो अपने पीछे सिर्फ बर्बादी का मंजर छोड़ जाती हैं। सतही लहरें भी दो प्रकार की होती हैं, लव वेव्स और रेले वेव्स, रेलिक वेव्स। लव वेव्स जमीन को सांप की तरह आड़ा तिरछा हिलाती है। सोचिए, जमीन आपके पैरों के नीचे से दाएं बाएं खिसक रही हो। यह हरकत इमारतों की नींव के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इमारतें इस तरह की आड़ी तिरछी गति को झेलने के लिए नहीं बनी होती। इसी वजह से लव वेव्स बड़ी बड़ी इमारतों को भी ताश के पत्तों की तरह ढा सकती हैं। ये लहरें बॉडी वेव्स से भी धीमी होती हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जो सतह पर ही केंद्रित रहती है और दूर तक फैलती है। दूसरी तरह की सतही लहरें हैं रेले वेव्स। ये लहरें जमीन में एक रोलिंग मोशन यानी गोलाकार गति पैदा करती हैं, बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह। जब रेले वेव्स गुजरती हैं तो जमीन ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों तरह से एक साथ हिलती है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे आप किसी नाव पर सवार हों जो तूफानी समंदर में हिचकोले खा रही हो। यह गोलाकार गति इंसानों को सबसे ज्यादा महसूस होती है, और यही वजह है कि भूकंप के दौरान लोगों को चक्कर आने या जमीन के घूमने का एहसास होता है। यह गति भी इमारतों, पुलों और अन्य ढांचों के लिए बहुत विनाशकारी साबित होती है, क्योंकि यह उन्हें हर दिशा से कमजोर करती है। पी वेव्स और एस वेव्स की तुलना में सतही लहरें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। पी और एस वेव्स की ऊर्जा धरती के अंदर बड़े क्षेत्र में फैली होती है, इसलिए सतह पर पहुंचते पहुंचते उनका असर कुछ कम हो जाता है। लेकिन सतही लहरों की सारी ऊर्जा धरती की ऊपरी परत पर ही सिमटी रहती है। इस वजह से वे अपनी